व्यवस्था विवरण अध्याय 27। व्यवस्था विवरण अध्याय 27। फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश के तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, और जिसमें तू दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उन पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वही मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना, और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इसराइलियों से यह भी कहा कि हे इस्राएल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम यरदन पार हो आओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बन्यामीन ये गिरिज्म पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और रूबेन, गाद, आशेर, जुबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहे कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाना और खुदवाकर और ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवानों को हटाए। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ व विधवा का न्याय बिगाड़े। तब लोग सब मिलकर कहे आमीन। शापित हो वह जो अपने सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघारता है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उससे कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहे आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे।
धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी पृथ्वी पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और उनकी सेवा न करे, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू न मिट जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझमें फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुए से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश न हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी, और उनका कोई हाँकने वाला न होगा। यहोवा तुझको मिस्र के फोड़े और बवासीर दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सुफल न होगे, और सदैव तू केवल अंधेरा सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़वाने वाला न होगा। तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने न पाएगा।
तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर न मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी और तेरी आंख से और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला न होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएगी और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखता पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीख तक की असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच में पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझेगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जलपाई के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटी बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूँछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी की छोर से वेग उड़ने वाले उकाब किसी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा को तू न समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नाश हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा न गिर जाए। तब गिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटी बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझमें से जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्यारी और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा। क्योंकि घिर जाने और उस सकेती में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे,
उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझमें जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरने भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को, अपनी खेरी बरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी। क्योंकि घिर जाने और उस सकीति के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालन में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकसी करके उस आदर योग्य और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझमें लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस पुस्तक की व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने की संति तुझमें से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश ही क्या सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी की इस छोर से लेकर उस छोर तक से सब देशों के लोगों में तितर बितर कर देगा। और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा। क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी, और तेरा मन कलपाता रहेगा, और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा। और वहां तुम अपने शत्रु के हाथ दासदासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 29। व्यवस्था विवरण अध्याय 29। इस्राएलियों से जिस वाचा के बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी थी, उसके यही वचन है। और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़े बड़े परीक्षा के काम और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए हुए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, अब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया, और रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों का निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष,
क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पनभरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष व स्त्री व कुल व गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष व कड़ुआ बीज उगाए और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीष के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के ईंट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और सबोइम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उसके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में से रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए
और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। तब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तीतर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा भटका मन और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात माने और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा ही करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा।